डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहुत सारे दोस्तों का आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो उसी संदर्भ में एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है मैथ्स का, जो कुछ पुराने प्रश्न हैं, कुछ नए प्रश्न ऐड किए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके होने वाले एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। तो देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना है? ये आरआरबी एएलपी 27/11/2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन देखिए बहुत सारे दोस्तों को नहीं आता होगा, तो आप ध्यान दीजिए। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालना पड़ेगा। तो आप पहला लिख लीजिए, 11 ये पहला नंबर हुआ, इसके 12 गुणज, यानी इसको 12 से गुना कर दीजिए, अंतिम वाला आ जाएगा 12 × 11 गुना करेंगे तो आएगा 132। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 132 + 11 बट्टा में 2। जब इसको जोड़ेंगे आप तो आपको मिलने वाला है 143 बट्टा में 2। इसको काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी इसका औसत मिलने वाला है 71.5। उम्मीद है आप समझ गए हैं, आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिया गया है 42 का पावर 0.66 बराबर x, उसके बाद है 42 का पावर 0.65 बराबर y और x का पावर z बराबर y का पावर 4 हो तो z का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ये भी आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपके रडार का क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का पावर z दे रखा है और y का पावर 4 दे रखा है। तो x बराबर हमें गिवन है 42 का पावर 0.66 और ऊपर में पावर z है, तो इसके साथ ये गुना में हो जाएगा। ठीक है। अब y की जगह पे जो दिया गया है 42 का पावर 0.65 और पावर में पहले से 4 है तो ये गुना के रूप में रहेगा। अब देखिए दोनों का आधार मैच होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचने वाला है, 0.66z = गुना करेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 2 = 26। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी हमारे पास मिलेगा 0.66z = 2.6। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो z को हम बाहर रखेंगे। जब z को बाहर रखेंगे तो z के साथ ये गुना का रिलेशन में है, ये बराबर के उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2.6 बट्टा में 0.66। देखिए इस पॉइंट के बाद 1 अंक है, इस पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब हटाएंगे तो नीचे वाला में देखिए यहां से 1 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो z बराबर हो जाएगा 26 बट्टा में 66 और 1 0 रह गया है, उसको भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये चला जाएगा 2 × 6 = 2 × 6, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 2, 0 0। तो z बराबर होने वाला है 130 बट्टा में 33। अब ध्यान दीजिए 130 बट्टा में जो 33 होगा, तो जब इसको भाग देंगे 33 चौका 132 होता है, तो एप्रोक्स 4 से कुछ कम आएगा। कितना आएगा, 3.9 के आसपास आने वाला है। क्योंकि 4 नहीं जाएगा, 33 चौका 132 होता है, तो उससे कम लेना है, तो 3.9 के आसपास आएगा। और इस तरह से एकदम निकटतम में हमारा कौन सा शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है 3.94, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप आसानी से इसको समझ गए। लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी सौदे पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी गई है, तो उसका एकल छूट बराबर होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप एक तो सक्सेसिव से बना रहे होंगे, एक रेशियो से भी कर रहे होंगे। पहले सक्सेसिव से देखते हैं, x + y - x गुना में y बट्टा में 100। सबसे पहले 25% की छूट दी गई, फिर 10% की छूटें दी गई है, उसके बाद फिर 25 गुना में 10 बट्टा में 100। 25 और 10 जोड़ेंगे तो हमें मिलने वाला है 35
माइनस 25 दाएं 250 बट्टा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो और काटेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 35 में 2.5 घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है 32.5%। 32.5%, यानी एकल छूट जो हमें मिलेगा 32.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप इसको पहले भी बताएं, अगर आप इसको रेशियो से करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। 25% बराबर होता है 1/4, यानी पहले 4 था, अब छूट दे दिया गया, एक कम कर दिया गया तो अब 3 में मिल रहा है। उसके बाद फिर से 10% की छूट मिला। 10% का मतलब होता है 1/10। पहले 10 में वो सामान मिल रहा था, एक और छोड़ दिया गया तो हो गया 9। अब इन दोनों का गुना कर लीजिए। 4 दाएं 40, 9 दिया 27। अब ध्यान दीजिए कितना का छूट मिला, 40 और 23 में, तो 13 का छूट मिला। किससे मिला? 40 से मिला। बट्टा में 40 गुना में 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 13 पच्चे 65 बट्टा में 2। जब 65 को 2 से भाग देंगे तो 32.5% आएगा। यानी आप चाहेंगे तो इसको दोनों प्रकार से बना सकते हैं, सक्सेसिव लगा रहे होंगे या रेशियो का प्रयोग करके बना सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए हम सभी अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दे रखा है एक बार रिपीट लिख लेते हैं। 8a + 3b + 9c का वर्ग करना। इस तरह के क्वेश्चन को सुलझाने के लिए आपको फॉर्मूला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए किस तरह का फॉर्मूला होता है। a + b + c का वर्ग करेंगे तो इसका होता है फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ध्यान दीजिए a का स्क्वायर, तो a के जगह में 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 a का स्क्वायर प्लस b के जगह में कितना है? 3b। 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b का स्क्वायर हो जाएगा। c के जगह में 9 दिया हुआ, 9 का स्क्वायर होता है 81, c का स्क्वायर। 2ab, 2 तो हमारे पास पहले से है, फॉर्मूला में इनटू a के जगह में 8a लिखेंगे और b के जगह में 3b लिखेंगे, प्लस 2 b के जगह में आप लिखेंगे 3b और c के जगह में आप लिखेंगे 9c, प्लस 2 इंटू c के जगह में आप लिखेंगे 9c, इंटू a के जगह में आप लिखेंगे 8a। आप गुना कर दीजिए। 64a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 81c का स्क्वायर प्लस 2 8 16, 16 3 48 ab प्लस 2 3 2 3 6 6 9 54 bc प्लस 2 9 18 18 8 144 ac। आप देख लीजिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान था। ये कहां पे शो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में ये शो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आसानी से अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से निपटा सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत लेटेस्ट है। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे सुलझाते हैं। ये एक रैंकिंग वाला सवाल है जिसको अनावृत्ति भी बोलते हैं। सबसे पहले सवाल को रिपीट लिख लिए। 0 पॉइंट के ऊपर बार लगा हुआ है जिसको रैंकिंग बोल रहे हैं। 0.39 इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, प्लस 3। आप ध्यान दीजिए अगर 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो आप नीचे 2 बार 9 लिख दीजिए, बार हटा दीजिए। यहां भी अगर 2 बार लगा हुआ है तो आप 2 हटाने के बाद 2 बार 9 लिख देंगे, प्लस 3 लिखेंगे। 99 और 99 का एलसीएम लेंगे तो 99 होगा। जब नीचे सेम होगा तो ऊपर भी सेम होगा और दोनों जुड़ेगा। 9 7 16, 3 2 5 और 1 6, प्लस 3। 33 का टेबल से दोनों कट जाएगा। 33 3 99, 33 दूना 66। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 और 2 जुड़ेगा 11/3। जब इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 3 9 और 2 11, यानी 3.2/3 इसका आंसर होने वाला है। रैंकिंग वाले सवाल क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अमित और सुमित ने एक व्यवसाय में 44,000 का निवेश किया, यानी दोनों मिलकर निवेश करते हैं अमित और सुमित।
वर्ष के अंत में 8800 कुल लाभ होता है, जिसमें से अमित का हिस्सा 1100 था। सुमित ने कितना निवेश किया? ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सुलझाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो देख लेते हैं वर्ष दोनों के लिए समान है, समय जो है दोनों के लिए समान है, तब क्या होता है प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाता है, प्रॉफिट बराबर हो जाता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी पूंजी गुना में समय। देखिए प्रॉफिट किस हिसाब से बटाया है, ये अमित है और ये सुमित है। अमित को मिला है हिस्सा 1100, कितना मिला है 1100। प्रॉफिट में से अमित का हिस्सा 1100 है, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? टोटल 8800 है, तो सुमित का हिस्सा हो जाएगा 7700। 8800 में आप 1100 माइनस कर दीजिए तो वो सुमित का हिस्सा हो जाएगा। ध्यान दीजिए जब प्रॉफिट का रेशियो है 20 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, ये प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट ये लोग एक साथ में बांट रहे हैं। अगर प्रॉफिट एक साथ में बांट रहे हैं तो लोग कैपिटल भी यानी पूंजी भी उसी हिसाब से लगाए होंगे। एक हिस्सा अमित लगाया होगा तो सुमित ने 7 हिस्सा व्यवसाय में लगाया होगा, और यही दोनों मिला के 1 + 7 मिला के 8 हिस्सा ही पूंजी लगाया गया है। तो 8 बराबर जो दिया गया है वहां पे 44,000, यानी टोटल निवेश कितना किया गया है? 44,000 निवेश किया गया है। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 5 = 40, 4 चला गया, 8 × 5 = 40, यानी 5500 बार में, यानी एक पार्ट की वैल्यू हो गई 5500। पूछा गया है सुमित ने कितना व्यवसाय में लगाया, तो सुमित ने कितना हिस्सा लगाया है? 7 हिस्सा। तो 5500 को आप 7 से गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 = 38, 2 0, 38,500 रुपए सुमित ने इस व्यवसाय में लगाया था, और अमित जो है मात्र 5500 रुपए व्यवसाय लगाया है। तो जो ज्यादा लगाता है उसको प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो पूछा गया है सुमित ने कितना लगाया है, तो सुमित ने 38,500 व्यवसाय में निवेश किया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी लेटेस्ट आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है तथा x = 5 होने पर y = 7 है, तो y = 90 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह के प्रश्न जो है उसको किस प्रकार से सुलझाएंगे, ध्यान दीजिए। x1 / x2 होता है, बराबर आपको y1 नहीं लिखना है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती बोल रहा है। ऊपर में हो जाएगा हमारे पास y2 बट्टा में y1, तभी इसका व्युत्क्रमानुपाती बोला है। अनुक्रमानुपाती बोलता तब y1 ऊपर जाता और y2 नीचे आता। व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है इसीलिए y2 ऊपर चला गया और y1 नीचे आ जाता है। हमारे पास पहला x1 5 दिया गया है, x2 हमें फाइंड करना है। जो पहले में y दिया गया है वो हमारा y1 है, तो y1 हमारे पास 7 है और y2 हमारे पास 90 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए इसको किस तरह से करेंगे। 5 का टेबल 18 बार पढ़ेंगे तो 90 होगा। 18 को y से गुना करेंगे, 18 को x2 से गुना करेंगे तो 18 गुना में x2 होगा बराबर 7। x2 हमें बाहर निकालना है, ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं x2 = 7/18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, 2 का पावर 3 गुना में -9 का पावर 0 गुना में 3 का पावर 3। देखिए किसी का भी पावर अगर 0 होता है, कोई भी संख्या का पावर 0 होता है, उसका मतलब होता है 1। तो इसकी जगह पे 1 हो गया। 3 का पावर क्यूब मतलब 27 और 2 का पावर क्यूब का मतलब 8। 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे 8 होगा, 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे 27 होगा। अब 27 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 27 × 8 = 216 होता है। 27 × 8 = 216। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल समझ गए, आसान क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी आरआरबी में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को भी देखना जरूरी होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आइए हम सभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक दुकानदार 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर दिखाए गए वजन से 16% कम है। दुकानदार द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक संख्या तक। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये एक बेईमान दुकानदार की कहानी है और आजकल आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बेईमान दुकानदार वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो गया है, हमेशा पूछा जाता है। तो आइए इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपी और एसपी लिख लेना है। ये मेरा क्रय मूल्य हो गया और ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। सबसे पहले क्या बोलता है कि 35% वो लाभ होने का दावा करता है। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी वो 20 रुपए का सामान को 20 में 7 जोड़ दिए 27, यानी 20 रुपए का सामान को 27 रुपए में बेच रहा है। यहां तक आप समझ गए। दूसरा वो बेईमानी क्या करता है कि दिखाए गए वजन से 16% कम वजन करता है। 16% का मतलब होता है 4/25, यानी उसको दिखाता है कि हम तुम्हें सामान 25 पार्ट दे रहे हैं, लेकिन 25 में से 4 वो कम कर लेता है, 21 पार्ट। उसको ऐसा दिखाता है कि हम तुम्हें सामान 25 पार्ट दे रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है, 21 पार्ट। अब इन दोनों का गुना कीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए 5 चौका 20, 5 पचे 25, 3 नवा 27, 3 सत्ते 21। अब कुछ नहीं कट रहा, आप गुना कर दीजिए, 4 सत्ते 28। ये उसका हो गया सीपी, 5 नवा 45 और ये उसका हो गया एसपी। तो यही इन दोनों का अंतर ही प्रॉफिट है। 45 में से 28 घटाएंगे तो 17, यही 17 पार्ट वो प्रॉफिट कमा रहा है। जिसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत में बदलने के लिए प्रॉफिट ऊपर होता है, क्रय मूल्य नीचे होता है। क्रय मूल्य कितना है, 28 गुना में 100। ध्यान दीजिए, 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100। 25 को 17 से गुना करेंगे तो 25 सत्ते 175 का 5 हाथ में 17, 25 से कम 25 और 17 42, बट्टा में 7 हो गया। अब इससे भाग देंगे तो 7 छक 42 हो गया, एक जीरो, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ जीरो हो गया। 7 सत्ते 49, यानी 60.7%। आपको बोला है निकटतम पूर्णांक तक बताइए, तो ये इसके निकटतम जब 60 पॉइंट के बाद अगर 5 से अधिक होता है तो इसको हम मान लेते हैं 61%, और अगर 5 से कम होता तो हम उसे 60% ही मानते। तो ये 5 से अधिक होने के कारण 61% मान ली, ये सटीक आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर इस तरह के सवाल आपके आते हैं तो मुझे लगता है आप आसानी से इसको बना लेंगे। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के हम लोग अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कहता है। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान पटरियों पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न लेटेस्ट है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है। और ट्रेन का सवाल हो, आरआरबी का आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का सवाल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए, जब सामान एक ही दिशा में जब 2 रेलगाड़ियां चलती है तो दोनों का स्पीड माइनस होता है। पहले का जो तेज चलने वाला है उसका स्पीड 112 है, जो धीमी चलने वाला है उसका स्पीड 20 है। डिस्टेंस में हम दोनों ट्रेन का लंबाई लिखेंगे। अगर पहला ट्रेन x है तो दूसरा भी ट्रेन का लंबाई x है, क्योंकि समान लंबाई बोला गया है। और समय 45 सेकंड लेता है पार करने में। 112 में से जब आप 20 घटाएंगे तो 92 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देखिए इधर सेकंड में है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में। तब हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और ट्रेन की लंबाई इधर मीटर में x 2x हो जाएगा, बट्टा में 45। अब आप आसानी से इसको काट सकते हैं। देखिए कैसे काटते हैं, 9 पचे 45, 9 दूना 18, इस 2 से इसको काट सकते हैं 46 बार में, और इससे भी इसको काट सकते हैं 23 बार में। तो 23 5 और 5 गुना होगा। ध्यान दीजिए, x जब हमारा बाहर निकलेगा तो ये 23 5 और ये दोनों गुना होगा, उसके बाद इसके साथ भी गुना करना है। तो 23 गुना में 5 गुना में 5,
5 पचे 25 गुना में 23, 25 या 75 का 5 हाथ में 7, 25 दूना 50 और 7 57, यानी 575 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है? 575 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल था। इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो प्रश्न को आप ध्यान से देख लिए। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए। इससे हमें आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।